हेलो एवरीवन, नमस्कार। क्वांटम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय प्रसंग काफ़ी रोचक है और उसका नाम है लव एंड रोमांस इक्वल टू नो आईएएस। इसका क्या मतलब है? देखो, मेरे पास ज़्यादातर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के चार्ट आते हैं और उनमें से कॉमन प्रॉब्लम ये होती है कि इस प्रिपरेशन को ये लोग बहुत हल्के में लेते हैं। ठीक है। और उनका फोकस खराब होता है। फोकस खराब होने के पीछे रीज़न क्या है कि वह लव एंड रोमांस में फंसे हुए हैं। देखिए, ज्योतिष के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि लव एंड रोमांस कैसे बाधा क्रिएट करता है, आपको कैसे उस लक्ष्य से दूर हटाता है। देखो, ये लगन है, फर्स्ट हाउस, ये थर्ड हाउस है, ये फिफ्थ हाउस और ये सिक्स्थ हाउस। फर्स्ट हाउस क्या होता है? लगन, मतलब आप खुद, आपकी पर्सनालिटी, कर्ता, डूअर। ठीक है। जो व्यक्ति प्रिपरेशन कर रहा है वो फर्स्ट हाउस। लगन ही तय करता है कि आप क्या करोगे। ठीक है। फिफ्थ हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? एजुकेशन। फिफ्थ हाउस का कारकत्व तो बहुत सारा है, बट यहाँ पे जिस विषय को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ सिर्फ उसी को लूँगा। एजुकेशन, साथ साथ में लव एंड रोमांस। ये पांचवें भाव से देखते हैं। अगर लगन का संबंध पांचवें भाव से हो जाए तो व्यक्ति लव एंड रोमांस में फंसेगा। और ऊपर से अगर वीनस की दशा चलने लगे या राहु की दशा चलने लगे तो उसी दिशा में जाएगा। अब देखो, एजुकेशन भी इसी भाव से है और लव एंड रोमांस भी इसी भाव से। इसका क्या मतलब है भाई? पहले भाव में आप पैदा होते हो, सेकेंड हाउस में क्या करते हो? फैमिली से आपका इंटरेक्शन होता है, साथ साथ में थर्ड हाउस में आप लैंग्वेज सीखते हो, कम्युनिकेशन, एफर्ट्स, हिम्मत दिखाते हो, तभी तो आप भाषा सीखोगे। तो आपका यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन एज वेल एज रिटन कम्युनिकेशन थर्ड हाउस। और थर्ड से थर्ड क्या होता है? फिफ्थ। फिफ्थ भावात भावम, थर्ड से थर्ड फिफ्थ। मतलब यहाँ पे थर्ड में आप बोलना सीख रहे हो, तो बोलने के बाद क्या करेगा इंसान? पढ़ना सीखेगा, उसको थोड़ा सा अगली कक्षा में जाएगा। तो फिफ्थ हाउस जो है वहाँ पे एजुकेशन, विद्या, मतलब तीसरा और पांचवा भाव बिल्कुल कनेक्टेड है। जितनी बढ़िया आपकी कम्युनिकेशन होगा उतना ही आपका एजुकेशन का लेवल होगा। अब देखो, यहाँ पे क्या कर रहे हो? जब आप यूपीएससी या आईएएस का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो ये जो लव एंड रोमांस वाला फैक्टर है फिफ्थ हाउस में, इसको आप जीरो कर दो, शून्य। जब ये डाउन होगा तो एजुकेशन का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि फोकस कहाँ चला गया आपका? एजुकेशन पर। लेकिन अगर ठीक इसका उल्टा हो गया, जैसे कि आप कोचिंग करने चले गए मुखर्जी नगर में, करोल बाग में, और वहाँ पे किसी लड़की के चक्कर में, या लड़की है किसी लड़के के चक्कर में पड़ गई, आप इस एलिमेंट्स को आपने क्या किया? बढ़ा दिया। ऑटोमेटिकली आपका फोकस खराब होगा। आप जिसके साथ अफेयर में पड़े हैं उसका आप केयर करोगे, उसका खर्चा उठाओगे, उसको एक अपने जीवन का अटूट हिस्सा मानोगे, कॉन्शियस हो जाओगे, पजेसिव हो जाओगे। मतलब फोकस खराब हो गया, एजुकेशन का लेवल डाउन हो गया आपका ऑटोमेटिकली। इसका क्या मतलब? फिफ्थ हाउस से जो रिजल्ट आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिला, तो आपका टारगेट अचीव नहीं होगा। आप छठे भाव में नहीं आ पाओगे। छठा भाव क्या है? छठा भाव है हाउस ऑफ कंपटीशन। जब फिफ्थ को आप क्रॉस करोगे, फिफ्थ हाउस को, फिफ्थ हाउस पे आपने विजय प्राप्त कर लिया, मतलब कि आप इन चीज़ों से, ये जो अन्य विषय हैं इससे आप दूर हो, इस
इसको आपने त्याग कर दिया, आप सीधे संत बन जाओ, साधु बन जाओ आप। ठीक है, एकदम बिल्कुल जंगल में जाके जैसे तपस्या पहले के लोग करते थे, ऋषि मुनि साधु संत, वैसे ही हो जाओ बिल्कुल। ठीक है, आपका लक्ष्य ही आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। लक्ष्य अचीव हो गया, आपको दुनिया के हर सुख सुविधा मिल सकती है। मतलब इसको ऐसे देखो ना कि इफ ए इंटू बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है ना, जैसे आपने ए को बढ़ाया तो बी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, एंड वाइसी वर्सा, ए को आपने कम किया तो बी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, रिजल्ट क्योंकि कांस्टेंट है इसका। तो उसी प्रकार से इस भाव में रिजल्ट्स तो कांस्टेंट ही रहेंगे, बट आपने एजुकेशन के लेवल को क्या किया, आपने डाउन किया। इसका क्या मतलब है, कहीं ना कहीं आप अन्य विषय में आप दिमाग लगा रहे हो, और वो कौन सा विषय है, लव एंड रोमांस। तो कभी भी आप इस चीज़ को देख लो कि अगर आप इस फील्ड में हो तो ज़्यादा हीरो मत बनो। ठीक है, मैं देखता हूँ लड़कियाँ तो होशियार होती हैं, वो फोकस रहती हैं, ज़्यादातर पढ़ लेती हैं, लेकिन लड़के ही बिल्कुल बकलोल होते हैं, एक नंबर के। ठीक है, सबसे पहले कोचिंग ज्वाइन करेंगे, वहाँ चक्कर में पड़ जाएंगे, किसके चक्कर में पड़ जाएंगे, लव एंड रोमांस। ठीक है, अब लव एंड रोमांस के चक्कर में पड़े, क्या हुआ, ये बढ़ गया, ऑटोमेटिकली एजुकेशन का लेवल घटेगा। उनको न एनसीईआरटी समझ में आएगा, ना उनको नोट्स समझ में आएगा, ना उनको इकॉनमी समझ में आएगी, अखबार तो खैर पढ़ेंगे ही नहीं। तो आप जब यहीं पे धाराशायी हो गए फिफ्थ हाउस में ही, तो छठे भाव में आए कहाँ, जिस भाव को लोग खराब मानते हैं उसी भाव से रिजल्ट मिलता है। गवर्नमेंट जॉब यहीं से मिलती है, सरकारी नौकरी छठे भाव से, क्योंकि हाउस ऑफ कंपटीशन है। तो शुरुआत कैसे करनी है आपको, अगर आपको सिद्धि प्राप्त करनी है एटलीस्ट उस लायक तो बनो। योग तो बाद में देखा जाएगा, हर चीज़ योग से ही थोड़ी होता है, मेहनत से भी होता है। ठीक है, आप सिर्फ भाग्य के भरोसे हो और भाग्य आपके भरोसे है। आप भगवान के भरोसे हो और पता चला कि भगवान तो आप ही के भरोसे बैठे हुए हैं कि आप कुछ मेहनत करो। तो मेरा जो ये नसीहत है, मेरा ये आपको शिक्षा है कि फर्स्ट हाउस तो डूअर है, इसका काम क्या है कि थर्ड हाउस को मजबूत करो, क्योंकि थर्ड हाउस आपका एफर्ट है, मेहनत है, करेज है। करेज कहाँ दिखाना है, पढ़ने लिखने में। सीखो, भाषा सीखो, बोलना सीखो। एक गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स को, चाहे हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो। इंग्लिश मीडियम के बच्चों की थी मैं देखा हूँ कि उनका तो लैंग्वेज होता है अच्छा होता है, बट हिंदी के बच्चों का लैंग्वेज ख़राब होता है। पढ़े हैं सब हिंदी में ही, लेकिन इवन उनकी हिंदी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, और हिंदी अगर अच्छी है तो इंग्लिश भी सीख लो, वो काम करेगा। ठीक है, तो आप थर्ड हाउस को मजबूत करो। थर्ड हाउस क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों दोनों अच्छी करो, फ्लुएंट। साथ साथ में थर्ड क्या है, सब कॉन्शियस ब्रेन है, सब कॉन्शियस ब्रेन। यहीं से सीसेट लोग फेल होते हैं, थर्ड हाउस, सब कॉन्शियस ब्रेन खराब है, फालतू की चीज़ें सोच रहे दिमाग में। ठीक है, तो सब कॉन्शियस ब्रेन को स्ट्रांग करो, तो आपका क्या मजबूत होगा, आपका कम्युनिकेशन मजबूत होगा, आपकी भाषा अच्छी होगी। जब आप चिंतन कर रहे हो, आपके दिमाग में जो कूड़ा करकट है वो सब निकल गया है, नेगेटिविटी निकल गई है, तो क्या सीखोगे आप, कुछ ना कुछ तो अच्छी चीज़ सीखोगे, अखबार पढ़ोगे, उससे कुछ वोकैब सीखोगे। आप थर्ड हाउस को मजबूत कर रहे हो, इसका क्या मतलब है, आप कहीं ना कहीं फोकस हो, आप एफर्ट्स कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। अब थर्ड हाउस में चंद्रमा बैठ गया, गुरु बैठ गया, ढीले पड़ गए। मार्स बैठ गया या मार्स देख लिया, मंगल देख लिया, शनि बैठ गया, तो आप थोड़ा हिम्मती हो, ताकतवर हो। तो थर्ड हाउस अगर आपका कमज़ोर है तो
चैंट करो विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करो या कोई भी नाम जप करो, माला करो, तो थर्ड हाउस आपका स्ट्रांग हो जाएगा। देखो आप सीसेट पास हो जाओगे। थर्ड हाउस से आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी। ठीक है। और थर्ड से थर्ड क्या होता है? फिफ्थ। फिफ्थ आपका ऑटोमेटिकली एजुकेशन का लेवल हाई होगा। जब एजुकेशन का लेवल हाई होगा तो लव का लेवल हम ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगा, क्योंकि आपका फोकस बढ़ गया ना। फोकस किस पे बढ़ गया? एजुकेशन पे। कहाँ से फोकस बढ़ा? थर्ड को मैंने करेक्ट किया, थर्ड को मैंने करेक्ट किया तो उसका रिजल्ट फिफ्थ मिल रहा है। फिफ्थ क्या कर रहा है? एजुकेशन के लेवल को हाई कर रहा है, लव ऑटोमेटिकली नीचे हो गया। रिजल्ट क्या होगा? वही कांस्टेंट होगा, क्योंकि रिजल्ट तो सेम ही रहेगा फिफ्थ हाउस का। और जैसे ही फिफ्थ को आपने सिद्ध कर लिया तो छठवां भाव ऑटोमेटिकली आपका इंतजार कर रहा है कि आओ लड़ो और जगत को जीत लो। जगत को जीतने का मतलब है कि जो भी लक्ष्य है आपका उसे अचीव कर लो। सारे प्लैनेट्स धरे के धरे रह गए, ये केंद्र त्रिकोण ये जो अच्छे लगते हैं, अरे बाप रे बाप। रिजल्ट्स कहाँ से मिल रहा है? रिजल्ट्स तो आपको मिल रहा है थर्ड हाउस से भाई, फिफ्थ हाउस से, सिक्स्थ हाउस से। ठीक है। देखो कितनी अच्छी चीज़ें हैं। कहाँ से सुधार करना है आपको? प्रीलिम्स में आप फेल हो गए कोई बात नहीं, अगली बार प्रीलिम्स दो तो 4 नंबर अधिक आने चाहिए। और नहीं आ रहा, कम हो रहा है, थर्ड हाउस को मजबूत कर लो, नाम जप करो, विष्णु सहस्त्रनाम का अनुष्ठान जप करो, 1000 का एक अनुष्ठान होता है वो करो। देखो कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे तुम। तो अगली बार 10 नंबर अधिक आएगा, हो सकता है प्रीलिम्स पास हो जाओ। तो थर्ड हाउस का मजबूत होने का मतलब कि हम निरंतर भाषा शैली में सुधार कर रहे हैं, लैंग्वेज सीख रहे हैं, कम्युनिकेशन सीख रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मजबूत हो रहा है हमारा। एक बार पढ़ करके ही पैराग्राफ जो है हम जो भी क्वेश्चंस है उसका हम आंसर खोज ले रहे हैं। ये है थर्ड हाउस। और थर्ड हाउस जहाँ इंप्रूव हुआ ऑटोमेटिकली फिफ्थ हाउस, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है भावात भावम से। थर्ड से थर्ड फिफ्थ होगा। और फिफ्थ जहाँ मजबूत हुआ तो फिफ्थ से फिफ्थ आपका नाइन्थ हुआ, भावात भावम। प्रारब्ध को भी आपने सुधार लिया। लोग कहते हैं प्रारब्ध सुधर नहीं सकता है, बिल्कुल सुधर सकता है प्रारब्ध। वो तरीका है ना, क्रम से आओ। जो गलती कर रहे हो उस गलती को तो सुधारो पहले। जब गलती सुधरेगा ना तो उसका मैनिफेस्टेशन जो बढ़िया होगा। कैसे इस चीज़ों को मैनिफेस्ट किया जाता है, ये शुरुआत थर्ड हाउस से है। तो क्रम समझ लिया आप ना। इसको फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, देख लो, क्योंकि बहुत ही टेक्निकल चीज़ है। ये आपका फर्स्ट हाउस, आप हो सेल्फ। क्या करना है आपको? थर्ड हाउस को इम्प्रूव करना है। थर्ड हाउस इम्प्रूव का मतलब कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो गया, सबकॉन्शियस ब्रेन को स्ट्रांग करना है। खूब जपो, माला लेके खूब जपो, कुछ भी जपना है, मतलब आप जो भी आपके इष्ट हैं, ठीक है, या श्री विष्णु सहस्त्रनाम को जाप करो। बहुत सारा वीडियो में बनाया हूँ। थर्ड हाउस जहाँ स्ट्रांग हुआ फिफ्थ मजबूत हो गया, क्योंकि थर्ड से थर्ड फिफ्थ होता है। ये सिक्स्थ हाउस, यहाँ पे कंपटीशन है, हाउस ऑफ कंपटीशन है। गवर्नमेंट जॉब यहीं से निकलती है, सरकारी नौकरी। और जब फिफ्थ हुआ स्ट्रांग, क्या हुआ? नाइन्थ, क्योंकि पाँचवा से पाँचवा क्या हुआ? भावात भावम, नवा भाव। आप सीधे कहाँ पहुँच गए? प्रारब्ध कर्म में। ऐसा कर्म जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। प्रारब्ध कर्म को भी आपने सुधार लिया। कैसे? एक काम सिर्फ किस? श्री विष्णु सहस्त्र नाम, उसको जपो, चंट करो, डेली 2 पाठ 3 पाठ करो। देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। 1 हफ्ते 10 दिन में न बदल गए तो मैं नाम बदल लूँगा अपना। 1 दिन में 3 पाठ करो लगातार, देख लो 10 दिन बाद तुम खुद मुझे से थैंक यू बोलोगे। ठीक है, कि सर आपने तो गजब की चीज़ बता दिया। कैसे प्रारब्ध को भी चेंज कर सकते हैं, उसका तरीका है, कभी इस पर भी डिस्कस करूँगा।
गर्भोपनिषद में इसका पूरा उल्लेख है। तो ये कॉमन देख रहा हूँ प्रॉब्लम लोगों की कि आपके बहुत हाई गोल है, सर मैं पहले आईएएस बनूंगा फिर जो है पॉलिटिशियन बनूंगा। अरे क्या यार, मतलब आईएएस को तुम क्या समझ ली हो आप? छोटी मोटी नौकरी आपसे निकल नहीं रही है। चपरासी का जो है उसमें भी जो इंजीनियरिंग करके स्टूडेंट है वो भी भरते हैं फॉर्म। अब आईएएस को तुम समझ लियो कुछ भी की ऐरी गैरी नौकरी है क्या, इधर उधर से मिल जाएगा। आप एक छोटा मोटा नौकरी लेके दिखाओ। और जिन लोगों को मैं देखता हूँ कि कोचिंग वोचिंग कर रहे हैं, इधर उधर फंसे हुए हैं अन्य विषयों में, हाँ, प्यार के चक्कर में, उनका बेसिक इतना ख़राब है, उनको एनसीईआरटी नहीं आता है, उनको उनको इंडियन पॉलिटी नहीं आता, इंडियन इकॉनमी के बेसिक्स जो रूल्स हैं, हाँ, इन्फ्लेशन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है, ये सब नहीं पता है। बैंक ग्रेड तक नहीं मालूम उनको। CRR क्या होता है, SLR के, ये सब बेसिक बेसिक चीज़ें नहीं पता है। और ख्वाब कहाँ दिख रहे हैं, सर मेरा तो प्रीलिम से नहीं हो रहा है। कैसे प्रीलिम? घंटा होगा प्रीलिम, यहीं अटके हो आप। आपकी भाषा ही खराब है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ करके एक बार में ही आपको सारे क्वेश्चन कर डालने हैं। आपका आरसी खराब है, चाहे जो भी मीडियम को, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। रीडिंग रीडिंग मैक्सिमम रीडिंग। थर्ड हाउस को इम्प्रूव करना है, रीडिंग खूब वोरेसियस रीडर बनो। आपके अंदर भूख होना चाहिए कि हम कितना पढ़ें। अखबार पढ़ो, कुछ नहीं तो अखबार ही पढ़ो, पूरा पन्ना चाट जाओ, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी। क्योंकि पढ़ने से आपका वोकेबलरी बनता है और साथ साथ में वो आइडियाज़ आते हैं कि एक आपने इन्वायरमेंट पे कोई आर्टिकल पढ़ा, 100-200 आर्टिकल आपने इन्वायरमेंट पढ़ लिया। अगर इन्वायरमेंट पर कोई भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, अनसीन पैसेज आता है सीसैट में, वो घुमा फिरा कहीं ना कहीं से वही आइडियाज़ रहेगा जो आपके दिमाग में तैर रहा है। और आप तुरंत जज कर सकते हो कि ऑथर क्या बोलना चाह रहा है। इन्वायरमेंट में भी अगर वो कुछ नई चीज़ बता रहा है या सजेशन दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं आप पढ़े हो पहले से, तो आपको एक एक दिमाग में माइंड मेकअप बन जाएगा यार ये आगे क्या बोलने वाला है, तो आपको आंसर करने में सही रहेगा। तो रीडर बनो, खूब रीडिंग करो। अपने सब्जेक्ट का नहीं पढ़ना, कुछ और पढ़ो, प्रेमचंद का उपन्यास पढ़ो, कुछ और ही, मतलब अलग अलग जॉनर का, अलग अलग टेस्ट का चीज़ पढ़ो, हमेशा पढ़ते रहो। जो अच्छा रीडर होता है वही यूपीएससी निकालता है। ठीक है, तो ये इसका आज का जो समरी है कि अगर आप लव एंड रोमांस में फंसे हो तो भूल जाओ कि आपका यूपीएससी निकलेगा। और ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं को निकाल लेगा, मैं बता रहा हूँ। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस तो है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट एक्सेप्शंस डज नॉट मेक रूल। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नियम मत बना लो कि बहुत लोग निकाले हैं तो हम भी इन चीज़ों के चक्कर में पड़ कर निकालेंगे। नहीं, भूल जाओ, छोड़ दो। जिस दिन निकालोगे लाइन लग जाएगी लड़कियों की। माँ बाप को धोखा मत दो, सिर्फ फोकस पढ़ाई पे, अदरवाइज छोड़ दो ये फील्ड, कोई और काम कर लो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और कुछ अगर आपको क्वेरी करना है, कुछ सजेशन देना है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। थैंक यू।